हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और अगर हमारे सामने कोई आया तो मारा जाएगा। अगर उसने हमारे हुक्म की तामील नहीं की तो फिर उस्मान का सर तन से जुदा करना हलाल है। क्या तुम अकेले ही उस्मान का सामना करोगे? सरदार, शहजादी का क्या होगा? कब तक उसे नजरबंद रखेंगे? उस शहजादी की अब बारी आएगी। वो ताजुद्दीन नोयान के हाथ लगकर हमारे लिए जासूसी करके हमें खबरें भेजेगी, और हमने उससे जो वादा किया उसे पूरा करेंगे। उस्मान सरदार, अगर आपके मंसूबों की बातें और शहजादी और जासूसी की बातें हो गई हों तो मेरे खानदान को बचाने की भी बात कर लें, मेहरबानी होगी। क्योंकि आपने ताजुद्दीन नोयान का सर कलम करने का जिक्र नहीं किया। देखो बेटी, इस तकलीफ का मुझे अंदाजा है। जंग में गुस्से से काम नहीं लिया जाता। हम हर हद तक एहतियात से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। उस्मान साहब। एल्चिम खातून, उस्मान साहब के सामने हद में रहें। हम यहाँ आपके खानदान को महफूज रखने की कोशिश कर रहे हैं। मलहून, अक्ल के मुताबिक अब तक हर काम सर अंजाम दिया। अब जसारत के अलावा कोई चारा नहीं बचा हमारे पास। सबको बाखबर कर दिया जाए कि जंग करने का वक्त आ गया है। या तो फना हो जाएंगे या तो अजीम रियासत बनाकर पूरी दुनिया पर छा जाएंगे। यहां कोई नहीं है जो मेरा दुख सुने। लगता है मुझे खुद ही कुछ करना होगा। एल्चिम, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ बेटी? मगर मेरी वालिदा कहती थी कि इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। मलहून खातून, मैं अपने खानदान को नहीं बचा सकी। बेबस होकर रह गई हूं मैं। ये वाज़े है कि उस्मान सरदार हमारी तरफ नहीं है। आप उस्मान सरदार को नहीं जानती बेटी। उस्मान सरदार बीच रास्ते में किसी को नहीं छोड़ते। बेफिक्र रहिए, वो आपके वालिद और खानदान को जरूर बचा लेंगे। शायद आप मुझे ना समझ पाए मलहून खातून, लेकिन किसी पर भरोसा करना मैंने नहीं सीखा। अपने बाबा के अलावा मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। इन सरहदी इलाकों में आते वक्त मैं भी ऐसे ही थी। मेरे जहन में सिर्फ मेरे वालिद और मेरा कबीला था, इसलिए मैं आपको अच्छी तरह समझ सकती हूँ। आपने इस तरह का लिबास क्यों पहना है और आप क्यों महसूस करती हैं आपको मजबूत रहना होगा, मैं सब जानती हूँ। आप भी एक सरदार की बेटी हैं और अपने वालिद की मीरास की हिफाजत की जिम्मेदारी भी आप पर है। मगर ये बात बिल्कुल ना भूलिएगा, आप अकेली नहीं हैं बेटी। हम आपके शाना बशाना खड़े हैं।
मैं नाराज हूं कि तुमने मुझ पर यकीन नहीं किया। फिर सोचती हूं कि अगर तुम उसकी जगह होती तो क्या करती गोंजा। तुम्हें हक है। काश कि ये सब ना हुआ होता मदरसे वाले। गोंजा, रुको जरा, तुमसे कुछ बात करनी है। बाबा ने हमें यहां छोड़ दिया ताकि सरहदी इलाकों में उस्मान काबिज ना हो जाए। क्या तुम अभी तक उन्हीं... मैं सिर्फ अपने मकसद का सोच रही हूँ भाई। अपने काम पर तवज्जो दे। गोंजा, भूलो मत, तुम अमानत हो मेरी। खबरदार अगर अलाउद्दीन से मिलने की कोशिश की तुमने। आप मेरे सरपरस्त नहीं है भाई। आप और मैं अपने अपने फर्ज सर अंजाम देंगे बस। मेरा सिर्फ एक ही फर्ज है अलाउद्दीन। खबरदार जो उसके बारे में सोचा, वरना मैं तुम्हें उसके साथ ही मार डालूंगा। मार देंगे मुझे, ऐसा ही है तो ठीक है, मार दे मुझे। मारिए ना, देख क्या रहे हैं भाई, मारिए ना मुझे। ये क्या कर रही हो तुम? होश में आ जाओ। मरे हुए शख्स को नहीं मार सकते, पहले ही मर चुकी हूं मैं। भूल गए क्या? कैसे भूल सकते हैं आप भाई? सारी दुनिया नहीं भूली, आप कैसे भूल गए? मैं याकूब सरदार की बेटी गोंजा, एक जासूस हूं, ये कैसे भूल गए? होश में आओ गोंजा। क्या है तुम्हें? किस तरह की हरकतें हैं ये? कोई नहीं भूल सकता, आप कैसे भूल होश में आ जाओ। गए? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ मेहमद साहब? आ जाओ, जहर कोता है। ताजुद्दीन नोयान आया है। वो क्यों आया है यहाँ? मुझे नहीं मालूम, लेकिन मालूम हो जाएगा। ताजुद्दीन नोयान के इरादे ठीक नहीं लग रहे। मोहतात रहे। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया जनाब। गाजी, खाना क्यों नहीं खा रहे? क्या हुआ है तुम्हें? बाबा के बारे में सोच रहे हो क्या? उस्मान सरदार, अभी मैं खुश ही था कि मुझे मेरे बाबा वापस मिल गए, लेकिन हम फिर से जुदा हो गए। देखो बेटा, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं, हरगिज़ फिक्र मत करना, काम खत्म करके आ जाएंगे। मेरा वतन बस सलामत रहे, मैं ये तकलीफ बर्दाश्त कर लूंगा। वालिदा, सब ठीक तो है? आप परेशान लग रही हैं, ऐसा क्यों? अगर ताजुद्दीन नोयान वाले मसले का सोच रही हैं तो परेशान ना हो, उसे हल कर लेंगे इंशाल्लाह। या फिर कोई और बात है मलहून वालिदा? जनाब, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ कह दूं? हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल इजाजत है। मेरे बच्चों, मैंने ख्वाब देखा है।
खैर तो है वालिदा? वो मैंने ख्वाब में एहराम पहने देखा। हज पर जा रही थी। मेरे बच्चों, मैं हज पर जा रही हूं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खुशामदीद। आपने यहां आकर इज्जत बख्शी है मुझे। सुना है याकूब सरदार अपने बच्चों को बाजार सुपुर्द करके कोताहिया चले गए हैं। ये बाजार बिलाखिर अलहान रियासत का है, मेरा है, ताजुद्दीन नौयान का। अहवाल मैं खुद सुनना चाहता हूं। बिल्कुल ठीक सुना है, लेकिन अब बेटा बड़ा हो गया, तो इसी वजह से बाप को राहत मिली। मेरे बाबा किसी जरूरी काम की वजह से हमें यहां बाजार छोड़कर गए हैं। क्या ये वाहिद चीज है ताजुद्दीन नौयान जो आपको यहां तक खींच ले आई? आप कहीं गोंचा खातून तो नहीं? ठीक कहा आपने। मेरी यहां आने की वजह सिर्फ यही नहीं है। अगर याकूब सरदार यहां नहीं है तो उनका बेटा तो है, और मैं इसी से बात करना चाहूंगा। सिर्फ इसके साथ। आप लोग बाहर जाइए। तुम भी गोंजा। आखिर हमारा मकसद एक ही है मेहमद सरदार। अलजियोतो खान का भतीजा मुझसे क्या बात करना चाहता है? दुश्मन के बारे में। नहीं समझे? काई का सरदार उस्मान। वालिदा, अगर अल्लाह ने चाहा तो आप जरूर जाएंगी। अल्लाह ने चाहा तो कल सुबह मेरी रवानगी होगी। वालिदा, वालिदा इतनी जल्दी किस लिए? मैं भी साथ चलूंगी। हाँ वालिदा, आप जानती हैं मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। मैं आपके साथ जाऊंगी। सुनो जरा, कहीं नहीं जा सकती तुम फातिमा, यहीं रहोगी, ठीक है? जहां मैं हूंगा तुम वहीं रहोगे। अल्लाह आपके रास्ते रोशन करे वालिदा। उस मुबारक मुल्क में हमारा सलाम जरूर पहुंचाइएगा। इंशाल्लाह मेरे बेटे, इंशाल्लाह। इस मुश्किल वक्त में मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन ये ख्वाब बार बार आया है मुझे। फिक्र करने की जरूरत नहीं है मलून, ये जगह हमारी हिफाजत में है। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, हम यहां मौजूद हैं वालिदा। बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मगर सबको छोड़कर जाना मेरे लिए तकलीफ दे है। काफी बार सोचा कि ना जाऊं, मगर
बुलावा आ चुका है। परेशान मत हो, दुआओं में हमेशा तुम हमारे साथ रहोगी। आपकी राह आसान हो मलहून खातून। चूंकि आपका रास्ता बहुत तवील है, इसलिए आपको तबीब की जरूरत पड़ेगी। तो आप शहजादा अलाउद्दीन को साथ ले जाइए। गाजी, आप ये मलहून खातून के लिए चाहते हैं या फिर अपने लिए? अपने लिए ऐसा क्यों चाहूंगा मैं? मुझे तो मलहून खातून की फिक्र है, और इसके अलावा शहजादा हाजी भी बन जाएंगे। सरदार, क्या आप इन्हें जाने देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अलाउद्दीन पर बड़ी जिम्मेदारी है, कहीं नहीं जा सकता अभी। हाँ, तुम जा सकते हो वैसे। नहीं, मेरा फर्ज अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ। आप जानते तो हैं। जरा देखो इसे। इजाजत दीजिए सरदार। वालिदा, मैं बहुत याद करूंगी आपको। मेरी प्यारी बेटी, मैं भी तुम्हें बहुत याद करूंगी, बहुत याद करूंगी तुम्हें। मुझे आप सब बेहद याद आएंगे। जाहिर है कि ये कुछ नहीं करने वाले मेरे लिए। मुझे अब खुद ही कुछ करना होगा। मैं आपके लिए खाना लाई हूँ एल्चिम खातून। शुक्रिया। आप खाना रख दीजिए, मैं खा लूंगी। इसके लिए माफ करना मुझे। नफरत इस दुनिया का सबसे सच्चा एहसास है, मालूम है तुम्हें? और ऐसा क्यों है पता है? क्योंकि मोहब्बत जैसा कोई फरेब नहीं होता। हाँ, लेकिन इसमें एहतराम नहीं होता। लेकिन जब मैं उस्मान का नाम लेता हूं तो आपका चेहरा सुर्ख हो जाता है। बात की तरफ आइए ताजुद्दीन नोयान। हाँ, अब जो कहा जाए गौर से सुनो। जानता हूं तुम्हें खौफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम बहादुर हो महमद सरदार, अपने बाप की तरह हो, इसलिए तुम उस्मान को शिकस्त नहीं दे सके, क्योंकि वो बहादुर नहीं। अपनी बात जारी रखिए, मैं सुन रहा हूं। याकूब सरदार उस ना झुकने वाले सर को नहीं काट सके। बिलाखिर उससे हाथ मिलाने पर मजबूर हो गए, क्योंकि अल्लाह हमें मुनाफिक लोगों से दूर रखे। लेकिन तुम अपने बाप से मुख्तलिफ हो। तुम काटोगे उसकी गर्दन। उस्मान ऐसा शख्स है जो अपने ख्वाबों के लिए लोगों को मुसीबत में डाल देता है, लेकिन अब वो तुम्हें ललकार रहा है। गोया ये काफी नहीं कि हम सबके सामने बेनकाब हो चुके हैं। मैं अपने वालिद जैसा नहीं हूं, शायद वो ये नहीं जानता।